दोस्तों, जिस सीक्रेट केमिकल के अब तक इजराइल पर इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हों, उस सीक्रेट केमिकल का बड़ा खुलासा कर दिया है ईरान ने। ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला करने के बाद ये दूसरा बड़ा हमला किया है, जिसने पूरी दुनिया के आगे न केवल इजराइल को एक्सपोज करने की कोशिश की है, बल्कि एक बहुत बड़ी मुश्किल इजराइल के आगे खड़ी कर दी है। दोस्तों, अब तक हम सुनते थे कि इजराइल का जो पूरा खुफिया तंत्र है वो बहुत जबरदस्त है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय है भी नहीं कि मोसाद बहुत ही तगड़ी खुफिया एजेंसी है, लेकिन ईरान जिस तरह से अब बिहेव कर रहा है और जहां जहां हमले कर रहा है, वो ये भी बताता है कि या तो ईरान ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा है, उसको बहुत तगड़ी खुफिया जानकारी मिल रही है, या फिर वाकई में ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी को अब जिस तरह से डिस्क्लोज किया है वो इजराइल को भी हैरान कर देगा। दोस्तों, अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको ना तो किसी न्यूज चैनल में ये खबर मिलेगी, इनफैक्ट यूट्यूब चैनल्स जो आपको युद्ध की खबरें दे रहे हैं वहां भी आपको बहुत कम खबर मिलेगी, क्योंकि ये एक विदेशी न्यूज आर्टिकल है जिसमें एक बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। दोस्तों, इस खुलासे के तहत ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने ICL रोटेम केमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया है, इजराइल के नेगेव में है। दोस्तों, ये जो केमिकल कॉम्प्लेक्स है ये कोई आम केमिकल कॉम्प्लेक्स नहीं है। आरोप है कि इस केमिकल कॉम्प्लेक्स में इजराइल व्हाइट फॉस्फोरस बनाता है। व्हाइट फॉस्फोरस एक केमिकल है जो बेहद ही घातक माना जाता है, मतलब एक ज्वलंत पदार्थ होता है, और जो भी मिलिट्री की चीजें होती है ना, जो युद्ध में इस्तेमाल होती हैं, जिस हथियारों में इस्तेमाल होती हैं, उसमें व्हाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये जो खबर है इसके हिसाब से ये जो फैसिलिटी है रोटेम इंडस्ट्रियल जोन के पास है, वहां ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से, मतलब उस फैक्ट्री के आसपास कहीं निशाना साधा है जहां पर ये व्हाइट फॉस्फोरस बनता था। और अच्छा दिलचस्प ये दोस्तों कि ये फैक्ट्री भी डिमोना के आसपास ही है। डिमोना वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले भी इजराइल के बहुत तगड़ा हमला किया था ईरान ने। दोस्तों, डिमोना में शक है, डिमोना में ऐसी जानकारी है कि इजराइल का न्यूक्लियर ठिकाना है। देखिए, इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है ये उसने कभी पब्लिक के आगे डिस्क्लोज नहीं किया है। माना यह भी जाता है कि इजराइल के पास बहुत बड़े लेवल पर न्यूक्लियर वेपन है, और ये जो डिमोना सिटी है ना इजराइल की, यही उसका न्यूक्लियर ठिकाना है। कुछ दिन पहले क्या किया था, ईरान ने वही डिमोना सिटी के पास उसके न्यूक्लियर ठिकाने के आसपास हमला कर दिया था मिसाइलों से। और अब इजराइल के इसी डिमोना सिटी के पास एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन जहां पर आरोप है कि व्हाइट फॉस्फोरस बनता था, वहां पर ईरान ने अटैक कर दिया। यहां भी उसने मिसाइलों से अटैक किया है। ये केवल किसी इंडस्ट्रियल जोन में अटैक नहीं है दोस्तों, ये एक चेतावनी है ईरान की तरफ से इजराइल को कि अगर उसे लगता है कि वो हमारे टॉप मिलिट्री लीडर्स को मारकर ये बता सकता है कि उसके पास कितनी तगड़ी खुफिया जानकारी है, तो लीजिए हमारे पास भी खुफिया जानकारी है। हम एग्जैक्टली आपके न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है आपके न्यूक्लियर ठिकाने कहाँ हैं, और हमको ये भी पता है कि आपकी केमिकल फैक्ट्रियां कहाँ हैं जहां से आपका व्हाइट फॉस्फोरस बनता है। जहां तक बात है दोस्तों व्हाइट फॉस्फोरस की, कई खबरें इस भी छप चुकी हैं, जैसे वायन की खबर है ये, उसमें भी छपा है कि इजराइल पर ये आरोप लगते रहे कि लेबनान पर जो हमले उसने किए थे वहां उसने व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया था। द गार्जियन ने भी ये खबर छापी है, यूके की खबर है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि क्या व्हाइट फॉस्फोरस बैंड है, क्या ईरान बैंड केमिकल इस्तेमाल करता है? नहीं, बाकायदा इस आर्टिकल में भी लिखा है दोस्तों कि इजराइल न केवल अपने लिए इसी जोन से बनता व्हाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल करता है, बल्कि वो अमेरिका को भी यहीं से व्हाइट फॉस्फोरस भेजता है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के एक ऐसे ठिकाने पर हमला कर देती है, तो वो उसको ये मैसेज देती है कि आपका जो मिलिट्री सप्लाई चेन है ना, हमको वो सप्लाई चेन पता है। अगर आप हमारे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तो हम आपके मिलिट्री ठिकानों को तो निशाना बनाएंगे, आपकी पूरी सप्लाई चेन ही बाधित कर देंगे, फिर आप बनाते रहिए व्हाइट फॉस्फोरस से आपको जो भी सामान बनाना है। तो बेसिकली ये एक वो मैसेज है जो ईरान ने इजराइल को दिया है, ना केवल इजराइल को दिया बल्कि पूरी दुनिया को दिया है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो बैटल फील्ड है, ईरान ने इसको अब इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे पहुंचा दिया है। अब तक तो दोनों देश एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर निशाना बना रहे थे। दोस्तों, व्हाइट फॉस्फोरस क्या है? व्हाइट फॉस्फोरस जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ना, हवा के कांटेक्ट में आता है, वो जलना शुरू हो जाता है। बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही मतलब संवेदनशीलता से इसको बनाया जाता है और रखा जाता है, और इसमें धुआं बहुत ज्यादा होता है। अमूमन कई बार आपने देखा होगा जब कॉम्बैट ऑपरेशंस चलते हैं
तो इल्यूजन पैदा करने के लिए, सामने वाले के आगे भ्रम पैदा करने के लिए धुआं क्रिएट किया जाता है ताकि कुछ ट्रूप्स को निकाला जा सके। व्हाइट फॉस्फोरस उसी के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों कंट्रोवर्सी इसमें बस ये है कि अगर व्हाइट फॉस्फोरस किसी भी तरह से ऐसे इलाके में बनाया जा रहा है जहां उसकी इजाजत थी कि नहीं थी, वो उस एरिया में बनाने वाली चीज थी कि नहीं थी, इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है। लेकिन जब आपका दुश्मन देश आपके ऐसे ठिकानों के बारे में जानकारी रखता है तो वो आपको ये भी बताता है कि अभी तो ये बताया है पूरी दुनिया को यहां अटैक करके, आगे अगर अटैक नहीं रोके तो हम और भी कुछ डिस्क्लोज कर देंगे। तो ये खतरा पैदा कर देता है आपके राइवल्स के लिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई हमला ईरान ऐसी जगह पर कर रहा है जहां पर इतनी सेंसिटिव चीज बनाने के आरोप हैं इजराइल पर, तो दोस्तों इजराइल के जो स्ट्रैटेजिक लोग होंगे, जो रणनीति बना रहे होंगे, उनको बाय डिफॉल्ट दिमाग में रहेगा कि अगला कौन सा खुलासा हो सकता है, अगला कौन सा मिसाइल कहां गिराई जा सकती है, क्या यहां पर भी मिसाइल गिराई जा सकती है। तो जो चीजें अब तक छुपी थी वो जब बाहर आने लगती हैं तो वो और मुश्किल पैदा कर देती हैं। अच्छा याद रखिए, जब डिमोना पर पहली बार ईरान ने हमला किया था तो इतना बड़ा मामला हो गया था ये कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को खुद फील्ड पर उतरना पड़ गया था। वो बकायदा अपने पूरे दलबल के साथ लोगों को लेकर पहुंच गए थे। तब बकायदा उनके प्रवक्ता वगैरह भी पहुंचे हुए थे कि देखिए यहाँ ईरान ने हमला कर दिया, ये कल को फ्रांस हो सकता है या दूसरी कंट्री हो सकती है, ईरान की पहुंच यहाँ तक है। तो मतलब पूरा एक आप कह सकते हैं नेतन्याहू और उनका पूरा दलबल पहुंच गया था, क्योंकि डिमोना पर हमला बहुत बड़ा हमला था। उसके बाद ये हमला भी कुछ वैसा ही है। मतलब साफ शब्दों में कहें तो ईरान ये कह रहा है कि हम अगर तेल अवीव पर हमला कर सकते हैं तो हम डिमोना के आसपास उस इंडस्ट्रियल इलाके को भी निशाना बना सकते हैं, एग्जैक्टली वहीं जहां पर आपका व्हाइट फॉस्फोरस बन रहा है। दोस्तों ये आप समझ लीजिए किसी ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला करने से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ऐसा कोई सामान जो मिलिट्री यूज में इस्तेमाल हो रहा है, उस रॉ मटेरियल जहां बन रहा है, अगर वहीं हमला हो जाएगा तो वो सामान कैसे बनेगा। मतलब आप यही समझ लीजिए कि रोटी बनने से पहले जब आटा ही गायब हो जाएगा तो रोटी कैसे बनेगी। ये वैसा है, मतलब आपने पूरी सप्लाई चेन को एक तरह से एक्सपोज कर दिया इजराइल के। अच्छा इसमें दोस्तों एक और चीज है जो गौर करने वाली है, मिडिल ईस्ट भी ये पूरी डेवलपमेंट्स में बड़े गौर से देख रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी ये लगातार कह रही हूँ कि इस युद्ध ने और युद्ध के बाद पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदल जाएगी, वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स बदल जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव होगा, पहले इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने के पास ईरान की मिसाइल गिरना, उसके बाद इस तरह के किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ईरान की मिसाइल गिरना मिडिल ईस्ट को, वेस्ट एशिया को भी एक संदेश देता है। देखिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, सऊदी अरब पहुंचे हैं आज जेलेंस्की। तो जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात चल रहे थे इस युद्ध से पहले, मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के कुछ देश थे जो अमेरिका की वजह से इजराइल से अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा डिवाइड भी आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में तो ये खबरें कम चल रही हैं कि भाई इस तरह के मिलिट्री ठिकानों पर भी नजर है ईरान की, या उसके न्यूक्लियर ठिकाने के आसपास कहीं मिसाइल मार दी। मिडिल ईस्ट में ये खबरें बहुत चल रही हैं दोस्तों, इसीलिए आप देखिएगा एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप देख रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, कतर ने एक डील कर ली ईरान से, और डील के हिसाब से कतर ने कुछ बकाया था जो ईरान को देना था वो दे दिया, और उसके बाद बदले में ईरान ने कहा अब आप पे हम हमला नहीं करेंगे। ओमान भी इन दिनों ईरान के काफी करीब गया है, ठीक है। आने वाले वक्त में इन हमलों की वजह से एक और चीज होगी कि कतर और ओमान काफी हद तक आप देखेंगे ईरान के करीब जाएंगे, और यूएई और सऊदी अरब कमोबेश इजराइल के आसपास रहेंगे। इजराइल मतलब अमेरिका और इजराइल के आसपास। इससे क्या होगा, इससे मिडिल ईस्ट में जो हेजेमनी थी ना अमेरिका की, उससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। और वो हेजेमनी केवल स्ट्रैटेजिक तौर पर नहीं है, वो मिलिट्री तौर पर तो है ही, क्योंकि दोस्तों मिडिल ईस्ट की जनता इस तरह की खबरों से अपने रूलर से सवाल पूछ रही है ना, पूछेगी आज नहीं तो कल पूछेगी। वहां एक बहस तो हो ही रही होगी कि देखिए इजराइल इस तरह के व्हाइट फॉस्फोरस बनाता है, इजराइल के पास न्यूक्लियर ठिकाने भी हैं, तो आप ऐसे देश के साथ अपने संबंध क्यों सुधार रहे हैं। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये ना केवल स्ट्रैटेजिकली अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का है, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी एक नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका चलता है पूरा पेट्रो डॉलर पे। अमेरिका ने क्या किया है, पूरी दुनिया को एक तरह से मजबूर कर दिया कि वो जो भी खरीद फरोख्त कर रही है, ये तेल का जो खरीद फरोख्त चल रहा है पूरी दुनिया में, वो किस पे चलता है, वो डॉलर पर चलता है। तभी तो डॉलर इतना मजबूत होता है। हालांकि मैं नहीं कह रही हूं कि इसके बाद डॉलर कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसी खबरें आई हैं कि भाई जो ईरान ने अपना तेल बेचा है उसमें कुछ देशों को उसने चाइनीज करेंसी में बेचा है। तो आने वाले वक्त में जब एक
स्ट्रैटेजी है ब्रिक्स देशों की, कोई ब्रिक्स करेंसी लाई जाए। हालांकि उस पर रिसेंटली कुछ काम भी हुआ है काफी हद तक, लेकिन अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। वो तो अमेरिका ने रोक लिया, लेकिन ये जो ईरान कर रहा है ना मिडिल ईस्ट में, उसने एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक बहस शुरू कर देगा वो वहां के लोगों के बीच। और जो लोग सोचते हैं एंड ऑफ द डे सरकारों को करना ही पड़ता है।